वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर पूरे ईमानदारी से, मेहनत से, दिल से चाहो तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। आज डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में मैं अविनाश कौर एक बहुत ही बेहतरीन बच्चे के साथ जो अभी अभी सीएमए बन चुका है, उसका नाम है अंकित दोते। उसने अभी अभी यहीं से सीएमए किया और वो सीएमए बन चुके हैं और उनका प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी कल्पतरु में हुआ है। एंड रिसेंटली वो अभी नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। सो हम आइए उनसे पूछते हैं उनकी लाइफ की जर्नी कैसे थी, सीएमए बनने तक की जर्नी, और उसके पहले और अब जब वो प्लेस हो चुके हैं तो अब उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या उम्मीदें हैं अपनी लाइफ को लेके। सो टुडे आई वेलकम अंकित दोते। अंकित दोते, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आज हम आपसे पूछेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में कि आप सीएमए किए, सीएमए करने तक का कि कैसे सोचे कि सीएमए करना है, और जब कर लिए और अब प्लेसमेंट है आपका तो अब आपकी क्या इमेजिनेशन है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कैसे सोचे कि सीएमए करना है, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट। थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरा नाम अंकित धोटे है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सीएमए करने का थॉट एट फर्स्ट मेरे को ऐसे आया नहीं कि मेरे को सीएमए बनना है एंड ऑल। मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे तो मेरे को आइडिया हुआ कि एक प्रोफेशनल कोर्स भी है जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, तो धीरे धीरे एनरोल होते गए। अगर मैं स्टार्टिंग से फ़ायदे की बात करूँ तो सीएमए करके मेरे को 11th और 12th में बोर्ड मार्क्स में बहुत फ़ायदा हुआ, तो एज ए स्कूल स्टूडेंट वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन रहा था। फिर जैसे ही मैंने 12th क्रॉस करा तो जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है संतोष राय इंस्टीट्यूट, जिसको हम पीसी नाम से भी बुलाते हैं, इसने हमें बहुत अच्छा इकोसिस्टम दिया। उस इकोसिस्टम में मेरे को ऐसे दोस्त मिले जिन लोगों का एम सेम था, जो लोग सीएमए बनना चाहते थे, प्रोफेशनल बनना चाहते थे और अलग अलग फील्ड्स में अपना एक्सपीरियंस पाना चाहते थे। तो वन ऑफ द मेन मतलब फ़ायदे की बात मेरे लिए यही रही कि मेरे को एक वो इकोसिस्टम मिला जहाँ मैं प्रोफेशनल एक ग्रुप बना पाऊँ, और प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम उनमें से 5-6 जन आज सीएमए बन चुके हैं और बहुत इंडिया की लीडिंग कंपनीज़ में आज अच्छी पोजीशन में जॉब कर रहे हैं। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ एक्चुअली पढ़ाई का उतना वो है नहीं स्कोप एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन उस फ्रेंड ग्रुप के कारण और जो 11th लेवल से हमको जो बेसिक वैल्यू सिखाई गई है, डिसिप्लिन, फिर क्लीनलीनेस, फिर एटिकेट्स, हम लोग के प्रोफेशनल एटिकेट्स और पढ़ाई को लेके जो सीरियसनेस है, उसने मेरे को अलग किया लोगों से। और मतलब यही सब चीज़ों से मेरे को मौका मिला। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बना हूँ सीएमए, तो फिर भी मेरे को कैंपस में कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन ने उठाया है और बहुत अच्छी कंपनी है। लोग परसेप्शन कंपनी का नाम सुन के ही बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है। मैं अभी 1 महीने रिसेंटली ट्रेन होके आ रहा हूँ गांधीनगर से, और मेरा एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल है। मैंने एक भी चीज़ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था और इतना हम लोग को बेहतरीन एक्सपीरियंस वहाँ मिला है। इतने टॉप लेवल के प्रोफेशनल्स हमको आए, हमको गाइड किए। फिर फॉर्चुनेटली पूरे 10 लोगों को उन्होंने इंडिया के बाहर प्लेस करने का सोचा, और प्राउडली उसमें से 3 हमारे इंस्टीट्यूट से ही है। उसमें से एक मैं हूँ। मुझे ईस्ट अफ्रीका तांजानिया लोकेशन मिला है। तो फाइनली अब जितना पढ़ा है, जितनी वैल्यूज़ अभी पढ़ी है, अब उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पे पढ़ाई का इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, मतलब जब आप पढ़ रहे थे सीएमए, और क्योंकि बैकग्राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो जब आप सीएमए पढ़ रहे थे और वैसा, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रेंड्स ग्रुप है, वहाँ पे भी फ्रेंड्स ग्रुप है, वहाँ पे भी सोसाइटी है, सो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था जो आपको बार बार डिमोटिवेट कर रहा हो या हर बार पुल डाउन कर रहा हो। एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि जैसा आपने कहा कि 2 फ्रेंड ग्रुप बन जाते हैं, एक प्रोफेशनल जो पढ़ रहे हैं हम लोग और एक जो घर पे है। तो फैक्ट बात बता रहा हूँ, मेरे को उनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ा था फॉर टाइम बिंग। जैसे मैंने फाउंडेशन पास करा, इंटर पास करा, तो एक टाइम ऐसा आ गया था जो उनसे मैं महीनों नहीं मिल पा रहा था। मैं सिर्फ उनसे बर्थडेज पे, दिवाली पे या कोई बहुत बड़े इवेंट पे ही मिलता था, तो बहुत ताने सुनने को मिलते थे, बड़ा आदमी हो गया ये वो। तो बिल्कुल नेचुरल है, वो लोग एकदम सच्चे दोस्त होते हैं क्योंकि वो बचपन के दोस्त होते हैं, तो छोटी मोटी बात से वो लोग दूर हटते नहीं। और आज भी मैं जब कॉलोनी में रहता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्राउड वही लोग फील करते हैं, तो उसका इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, उस टाइम पे थोड़ा बहुत दूरी बनानी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, तो वो अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। नाइस। तो एक और चीज़ मेरे दिमाग में बात करते करते आपसे आई है कि जैसे आपने बताया जो हम पढ़े हैं और अभी जो तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी थी, आपको लगा होगा कि हाँ ये अच्छा हमने सीख लिया था और ये आप पे काम आया है। तो अकॉर्डिंग टू यू आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को जो आगे सीएमए परस्यू कर रहे हैं या जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहेंगे, कि कितना ज़्यादा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या बैलेंस होना चाहिए, या आपको किस में क्या कैसा तरीके का फोकस करना चाहिए। एक्चुअली जिस इंडस्ट्री और फील्ड में मैं अभी जा रहा हूँ,
हम लोग एज मैनेजमेंट ट्रेनीज ज्वाइन करने वाले हैं। हम लोग का कोर फोकस होगा कॉस्टिंग, बजटिंग, फाइनेंसिंग एंड कंट्रोलिंग। जो CMAs होते हैं उनको CA से इसलिए डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए माना जाता है। तो किस्मत से मेरे को वही लाइन मिली है। तो ऐसा नहीं है कि आप CMA बन गए तो आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सिर्फ फाइनेंस में जाओगे, आपके लिए सारे ऑप्शंस ओपन है। एज हमारे कैंपस में भी फाइनेंस, कंसल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टैक्सेशन, सारे फील्ड की कंपनीज आई थी। बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी ICAI प्रोवाइड करता है हम लोग को। और दूसरी बात, एज एडवाइस आप बोलोगे तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज भी हम, जैसे आपने ट्रेनिंग की बात करी, ट्रेनिंग में इतनी सारी चीज़ें थी जो रिपीट हो रही थी। तो जो बस पास होने के लिए पढ़ता है वो शांत बैठा हुआ था और थोड़ा आपने ध्यान रखा था कि ये कभी ना कभी काम आएगा। आज भी मेरे फाउंडेशन के नोट्स मेरे पास है और सारे ट्रेनिंग में यूज़ हुए हैं। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस। तो ये तो क्लियर है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम आएगा, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सब जानते हैं दैट इज सॉफ्ट स्किल। कितना हद तक सॉफ्ट स्किल आपको हेल्प की है वहाँ पे? सॉफ्ट स्किल एक ऐसा फैक्टर है जो 60 to 70% रोल प्ले किया है मेरे अभी तक के जितना लिमिटेड सक्सेस मेरे को मिला है। जैसे मैंने कहा कि 11th से मैंने कोचिंग ज्वाइन करा संतोष राय इंस्टीट्यूट, तब से ही हम लोग एक्टिवली सेमिनार्स, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब में एनरोल थे। पहले हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स का क्या रहता है, हम लोग रियलाइज़ काफ़ी लेट करते हैं। काफ़ी लेट रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एज इन आज भी हमने मुंबई में प्री प्लेसमेंट में जाके एकदम फ्रैंकली हम लोग 4-5 लोगों का जो ग्रुप था, हम लोग जो यहाँ 11th से पढ़ रहे, बोले, हम लोग बिल्कुल अपने आप को प्रेजेंट करा, बहुत पॉजिटिव वैल्यू पास ऑन की। तो ये सॉफ्ट स्किल ही है हम लोग को जो अलग कर दे, क्योंकि एज फर्स्ट में हम लोग देख के बता नहीं सकते कि किसी का रैंक लगा है, कोई फर्स्ट बार में पास हुआ है, नंबर कितने हुए हैं, कितने % थे। लेकिन ये सॉफ्ट स्किल है जो अलग कर देता है, मतलब एक टॉप अपर एज दे देता है। तो ये हम लोग को जो फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो सॉफ्ट स्किल मतलब अपना जैसे एक्सप्रेशंस हो गया, या एकदम फ्रैंकली अपन बात कर रहे हैं लोगों से, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, उनका रिव्यू ले रहे हैं। क्योंकि मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है अप्रिसिएशन। अगर अप्रिसिएशन लेते रहे तो थोड़ा अच्छा वाइब आते रहता है। सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आप प्लेस हो चुके हो, नेक्स्ट मंथ आप ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया प्लेस हुए हो। लोगों का सपना होता है कि हम अच्छी जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, प्लेसमेंट भी अच्छा हो। आपको तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिला है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको फ्यूचर प्लेसमेंट को लेके या वहाँ के एक्सपीरियंस को लेके? होता है ना, हम एक इमेजिन कर लेते कि वहाँ जाऊँगा, ऐसे काम करूँगा, ऐसे रहूँगा, वैसे रहूँगा। तो आप जब अपने घर वालों को भी बताया कि मुझे इंटरनेशनली प्लेस कर रहे हैं, और खुद का एक्सपीरियंस एक बार बताओ कि क्या सोच रहे हो अपने आप को फ्यूचर में अभी आप? जब हमने कंपनी ज्वाइन करी तो हमारे मन में, मतलब हमको बता दिया गया था कि बहुत चांसेस है कि आपको इंटरनेशनल भेजा जाएगा। तो उसी टाइम से मन में फैंटेसीज बन गई थी कि एयरपोर्ट में इतने सारे बैग लेके हम भी जाए। तो बहुत अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मन में था कि हमसे भी बहुत मतलब अच्छे स्किल्ड लोग थे वहाँ पे, तो चांस मिलेगा कि नहीं। लेकिन जैसे आपने बोला सॉफ्ट स्किल, तो हम लोग के सॉफ्ट स्किल, हम लोग का कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने 10 लोगों को चुना है, जिसमें से 3 हम लोग के इंस्टीट्यूट से ही है, संतोष इंस्टीट्यूट से। तो जैसे कि जब हम लोग को मौका मिला कि हम लोग बाहर जाने वाले, सबसे पहला मेरे को फ़ायदे की चीज़ लगा कि अब अलग जा रहा हूँ, घर से अकेले रहूँगा, तो मेरे को खुद पे काम करने का पूरा 1 साल 1.5 साल जितना भी है लिमिट मिल चुका है। और सबसे बड़ा दुख है कि घर से दूर जाना पड़ेगा, मैक्सिमम कनेक्टिविटी विल बी वीडियो कॉल्स। और अभी 1-2 दिन में ही मतलब मुंबई जाना है, फिर वहाँ से ट्रैवल करना है। तो ठीक है, ये बहुत लोग बोलते हैं कि देश छोड़ के जा रहा है, बाहर क्यों काम कर रहा है, यहीं काम कर, ऐसे अच्छा लगता है क्या? लेकिन मैं इसको इस वे से लेता हूँ, पॉजिटिव वे से, कि मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कल को मेरे कंपनी का कोई प्रोजेक्ट उस कंट्री में होगा तो लोग बोलेंगे कि हाँ, एक कल्पतरू थी, इंडियन कंपनी थी, उसका यहाँ प्रोजेक्ट हुआ है, तो मेरे देश का ही नाम आगे बढ़ रहा है। तो इस पर थोड़ा सा मेरा हाथ जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है ऑनेस्टली। और एकदम एक्साइटेड हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी वहाँ जाऊँ और अलग टाइप का काम सीख के आऊँ, और होपफुली इंडिया में उसको अच्छे वे में इम्प्लीमेंट करूँ। सो इट वॉज अ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तुमने अपना शेयर किया। हो सकता है फ्यूचर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इससे सब हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। बट ऑब्वियसली बात है, जो तुमने सॉफ्ट स्किल, थ्योरी, प्रैक्टिकल सबकी चीज़ों की बात की। आई होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलता है फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छी से मेहनत करो, और ऑब्वियसली बात है PC और इंडिया दोनों का नाम रोशन। थैंक यू सो मच मैम। ये अपॉर्चुनिटी जब प्रीवियस बैचेस में भी देखा है कि ऐसा मौका मिलेगा बोलने का, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, जूनियर से यही बोलूँगा कि मतलब फ़ायदा उठाओ इस इकोसिस्टम का जो हम लोग को मिल रहा है। सबकी किस्मत में नहीं होता, सिर्फ फीस भरने से पढ़ाई नहीं होती, आपको अडॉप्ट करना पड़ता है चीज़ों को।
तो इस इकोसिस्टम का मज़ा लो, टीचर से बात करो, पूछो, जानो, चीज़ों को रियलाइज़ करो, उसी में असली मज़ा है। और आगे जाके सब काउंट होगा, हर एक चीज़ काउंट होगी। वो क्लास में एक दिन लेट आना भी काउंट होता है। तो बहुत एक्साइटेड फीलिंग रहती है। थैंक यू।